मथुरा में वसुदेव जी महाराज देवकी मैया एक एक दिन आज गिन रहे हैं कि हमारा लाला आज इतने दिन का हो गया, आज इतने दिन का हो गया। वसुदेव जी ने सोचा कि हमारा बड़ा बेटा तो आज 2 साल का होने जा रहा है और छोटा बालक हमारा 1 साल का होने जा रहा है, और दोनों नंद जी के यहाँ ही पल रहे हैं। इनका नामकरण भी अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि नंद जी इतने आनंदित हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बच्चों का नामकरण भी किया जाता है। तुरंत अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलवाया वसुदेव जी महाराज ने, चरण छुए और हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान आपको तो सब पता है, नंद के यहाँ आजकल मेरे 2 बच्चे पल रहे हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। भगवान मेरी इच्छा है कि आप जाकर के मेरे बच्चों का नामकरण करें। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है राजन, आपकी इच्छा है, हम अभी जाते हैं। और गर्गाचार्य जी वहां से सीधे गोकुल आए नंद भवन में। नंद जी ने बड़ा स्वागत किया, चरण पखारे, प्रणाम किया और आसन जमा करके बैठाया और हाथ जोड़ करके प्रश्न कर दिया, महाराज कैसे आना हुआ? गर्गाचार्य जी ने कहा बस ऐसे भ्रमण कर रहे थे, हमने सोचा चलो तुमसे भी मुलाकात करते चलते हैं। अब गर्गाचार्य जी आए हैं नामकरण करने के लिए, लेकिन स्पष्ट रूप से बता नहीं रहे, क्योंकि नंद जी कोई भी उत्सव करते हैं बड़े धूमधाम से करते हैं। गर्गाचार्य जी ने सोचा नामकरण करूंगा इनके बच्चों का, धूमधाम से करेंगे, कंस को पता लगेगी, कंस चिंतित हो जाएगा कि आखिर नंद के छोराओं का नामकरण गर्गाचार्य जी ने क्यों किया, कहीं शंका हो गई तो कोई बच्चों को नुकसान न पहुंचाए। इसलिए गर्गाचार्य जी स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बच्चों का नामकरण करने आए हैं। अरे ऐसे ही बाबा आए थे, हमने सोचा तुमसे भी मिलते चले। नंद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, ज्योतिष के परम विद्वान हैं, एक बात पूछनी है आपसे महाराज। पूछो। महाराज मेरे घर में 2 छोरा हैं और जब से इनका जन्म हुआ है कोई न कोई उत्पात होते ही रहता है। मेरा छोरा जब 7 दिन का था तो एक पूतना राक्षसी आ गई, एक सक्टासुर आ गया, एक तृणावर्त आ गया। महाराज देखो तो कुंडली बच्चों की कोई ग्रह नक्षत्र गड़बड़ तो नहीं है? गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है अभी देखते हैं। बोला पंचांग बताओ अपने छोरा का नाम। नंद जी ने कहा महाराज नाम तो अभी तक हमने धरे नहीं। बाबा तुमने अभी तक बच्चों के नाम नहीं रखे? अरे तो फिर क्या बताएं हम इनकी कुंडली, जब नाम नहीं पता तो क्या ग्रह नक्षत्र देखें? नंद जी हाथ जोड़ कर कहते महाराज जब आप ही आ गए मेरे घर में तो आप ही बच्चों का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा देखिए हम आपके बच्चों का नामकरण नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई भी कार्य करते हैं बहुत उत्सव करते हैं, एक ही शर्त पे करेंगे, जब आप कोई भी उत्सव न करें किसी को पता न चले। नंद जी ने कहा ठीक है महाराज आप तो गौशाला में आसन जमाइए, मैं अभी बच्चों को लेकर के आता हूँ, मैं भाई को भी अपने बताने वाला नहीं हूँ, आप तो निश्चिंत रहिए। गर्गाचार्य जी आसन जमा करके गौशाला में जाकर के बैठ गए और इधर नंद जी ने यशोदा मैया रोहिणी मैया को आवाज लगाई, दोनों माताओं को तैयार किया और कह दिया जाओ बच्चों का नामकरण करवाओ। अब यशोदा मैया श्रृंगार की, रोहिणी मैया भी श्रृंगार की और अपने अपने बच्चों की अदला बदली करके जाकर के गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गए। अदला बदली क्यों किया भाई? क्योंकि पहले के जमाने की मर्यादाएं थी कि अपने बच्चों को लेकर के मैया लोग बाहर नहीं निकलती थी बड़े बुजुर्गों के सामने। और एक कारण ये भी, मैया यशोदा ने कहा कि इस बाबा का नाम मैंने बहुत सुन करके रखा है कि बहुत बड़ा ज्योतिषी है, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है, चलो तो आज उसकी परीक्षा लेकर के देखते हैं, अगर विद्वान होगा तो बता ही देगा कौन किसका लाला लिया है। तो अदला बदली करके दोनों माताएं आकर के बैठ गईं और जो गर्गाचार्य जी महाराज ने रोहिणी की गोद में बैठे हुए परब्रह्म परमात्मा के सुंदर सुनेत्रों को देखा तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। अब एक टकटकी लगा करके भगवान की तरफ देखने लग गए। धन्य है आज मैं दुनिया को नाम देने वाले को नाम देने आया हूँ। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी कृपा, धन्य है आपकी लीला। और ऐसे करते करते गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, तब यशोदा मैया ने रोहिणी को पोनी मार करके कहा कि बहन ये बाबा ना चटके न मटके न बोले न चाले, क्या हो गया इस बाबा को? न पलक टपके
जब तक रोहिणी मैया कहती है कि मेरे को तो लग रहा है कि इसकी सांस भी नहीं चल रही है। अब यशोदा मैया घबराई, हे भगवान बाबा को क्या हुआ, हमारे घर में अभी तो स्वस्थ था, ठीक ठाक था। तब तक मैया यशोदा ने हाथ पकड़ करके हिलाया, अरे महाराज जी, गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। हाँ मैया। अरे कहाँ चले गए थे महाराज? अरे मैया तेरे लाला का नाम सोच रहा था। महाराज ऐसे नाम सोचो कि मैं सोच में पड़ जाऊं, मैं तो कुछ और सोचने लग गई थी। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो माँ, आपकी गोद में जो बालक है ना, वो रोहिणी का बालक है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणी आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। मैया यशोदा समझ गई, खड़िया पलटन बाबा नहीं है, पक्का जोशी है। एक हीरे की अंगूठी निकाली, बाबा के चरणों पर रख दी। हाँ बाबा, तो इसका नाम क्या रख रहे हो? गर्गाचार्य जी ने कहा, इसका नाम हम रख रहे हैं राम। बल की अधिकता होने के कारण एक इसका नाम होगा बलराम। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाए गए हैं, इसलिए इनका एक नाम होगा संकर्षण। दाऊ दयाल होगा, हलधर होगा, ऐसे बलराम जी का नामकरण किया है। अब बाबा मेरे बच्चे का भी नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया ये हर युग में आता है ना, अवतार लेकर के अलग अलग वर्ण में आता है। जब भी इसके अवतार होते हैं अलग अलग वर्ण होते हैं, कभी श्वेत वर्ण, कभी पीत वर्ण, कभी रक्त वर्ण, और इस बार ये कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए हम इनका नाम रखते हैं कृष्ण। और इनके तो बहुत सारे नाम होंगे मैया, एक नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, सब इन्हीं के नामों से भरे पड़े हुए हैं। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। कोई 10-20 नाम नहीं है, हजारों नाम है इनके। मैया ने कहा, बाबा मेरे को तो चोखा सा एक ही नाम रख दो। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं, इनका नाम हम रखते हैं कृष्ण। इदानीम कृष्ण ताम बता, इस अवतार में कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए हम इनका नाम रखते हैं कृष्ण। अच्छा, कृष्ण माने होता क्या है, जरा विचार करिए। क्या कृष्ण माने काला होता है? काला नहीं होता। होली का समय आ रहा है, हम लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएंगे। तो आप बाजार से 7 रंग खरीद के लेकर के आइए, लाल, पीला, नीला, काला, हरा, सफेद, ये सब रंग खरीद के लाइए और एक बाल्टी में पानी डालिए और सभी कलर उसमें डाल दीजिए फाड़ करके। फिर देखिए कौन सा कलर बनता है। कौन सा कलर बनेगा? वही जो कलर बन जाए समझ लीजिए वही कृष्ण वर्ण है। काला ही तो बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि 7 रंग मिलकर के जो रंग बनता है वही है काला, वही है कृष्ण, वही है कृष्ण कन्हैया। तो भगवान का नामकरण हुआ है कृष्ण। यशोदा मैया ने पूछा, बाबा कृष्ण का मतलब क्या होगा? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, कर्ष्यति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर खींचे, वही तो कृष्ण है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बलराम जी महाराज की जय हो। किस प्रकार से दोनों बच्चों का नामकरण हुआ। यशोदा मैया ने पूछा, बाबा कुछ भविष्यवाणी तो बताओ कि आगे चल करके कुछ करे धरेगा कि ऐसी गैया चराते डोलेगा। गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया तेरा बालक आगे चल करके चोर बनेगा। मैया ने तो मुंह में हाथ धर लिया, हे भगवान कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो, छोरा की चोर बनेगा? हाँ मैया, चोर ही नहीं अभी तो चोरों का सरदार बनेगा। क्या चुराएगा बाबा? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। मैया ये ब्रज में गोपियों का मक्खन चुराएगा, चित चुराएगा, उनके कपड़ों को भी चुराएगा।
और तो और मैया अपने भक्तों के अनेक जन्मों के पापों को भी चुराएगा। अनेक जन्म हर्जित पाप चौरम। मैया इसका नाम ही होगा एक हरि। हरि का मतलब होता है जो सब कुछ हरण कर ले, कोई तो हरि है। मैया ने कहा बाबा कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो, चोर बता दिया मेरे छोरा को। अब ब्याह हुआ इसका होगा कि नहीं आगे चल के। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया 2-4 ब्याह हो तो बताओ, इसकी तो हजारों शादियां होंगी। मैया यशोदा हाथ जोड़ करके बोली बाबा बस हो गया, मुझे अब भविष्यवाणी नहीं करवानी। जो भी देना था दान पुण्य किया और गर्गाचार्य जी को प्रणाम करके विदा कर दिया। इस प्रकार से भगवान का नामकरण हुआ सज्जनों।